Hello student, my name is Dr. Maruf Khan. I am head of the Civil Engineering Department, BIST Bhopal. Today my topic is Introduction to Civil Engineering. So what is civil engineering? Civil engineering is the oldest branch of engineering and it is all about the design, construction and maintenance of physically and naturally built environment which includes public work like roads, dams, bridges, tunnels, etc. सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच है। और ये सबसे पुरानी ब्रांच क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक नीड है वो है फूड, शेल्टर एंड हाउस। सो जो शेल्टर की बात जब हम करते हैं तो शेल्टर की बात में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है कि किस तरह से लोग अपने घर बना रहे हैं और किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और यही सब चीज़ों का अध्ययन किसके में किया जाता है? सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है। अगर हम इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जॉन स्मैटन का। हु इज जॉन स्मैटन? जॉन स्मैटन इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जॉन स्मैटन को सिविल इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक एडीस्टोन लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया। इस वजह से इनको फर्स्ट प्रोक्लेम्ड सिविल इंजीनियर कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में सर एम विश्वेश्वरैया, इनका नाम सबसे पहले आता है। सर एम विश्वेश्वरैया को इंडिया का पहला सिविल इंजीनियर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीफ आर्किटेक्ट रहे जब राजा सागर डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ इन 1911 और इन्हीं के बर्थ को एज अ हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इन 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अब अगर हम आगे बात करें सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स की, उसके डिसिप्लिन की, तो सिविल इंजीनियरिंग में हमें कई सारी डिसिप्लिन्स, कई सारी स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे सर्वेइंग है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ऐसी कई सारी डिसिप्लिन्स हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती हैं। मैं एक एक करके आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वेइंग की। व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग का मतलब क्या है? सर्वेइंग क्या है? तो कंस्ट्रक्शन से पहले जो काम किया जाता है वो सर्वेइंग में आता है। सर्वेइंग के थ्रू हम जिस भी एरिया में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस एरिया में प्रॉपर मेजरमेंट लिए जाते हैं, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं और कई अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जिनकी हेल्प से इन मेजरमेंट को लेने के बाद मैपिंग का काम किया जाता है और उन मैप्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है सर्वेइंग में। तो सर्वेइंग, व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड? What are the different instruments which are used in surveying? सर्वेइंग में से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं? तो पहले के जमाने में जो कुछ मेथड्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे वो थे कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी जगह अब कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ने ले ली है। वो इंस्ट्रूमेंट जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जो पहले के टाइम पे सर्वेइंग में यूज किए जाते थे, वो है सर्वेयर चेन है, मेजरिंग टेप है, प्रिज्मेटिक कंपास है, डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब उनकी जगह मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जैसे टोटल स्टेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे जीपीएस है। सवाल उठता है कि क्यों इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ने कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स की जगह ली है? क्यों मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज आजकल करा जाता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट थे, जब आप सर्वेयर चेन यूज करते थे या टेप यूज करते थे तो उसमें कई तरह के करेक्शंस, एरर्स के आने के चांसेस ज्यादा होते थे और साथ ही साथ ये सारे के सारे टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे। सो टोटल स्टेशन वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लीनियर मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे मेजरमेंट्स हम विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन कर सकते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दोनों चीज़ समझाऊंगा कि ये एक डंपी लेवल है जिसके थ्रू लेवलिंग का काम किया जाता है, जिसके थ्रू हम लेवलिंग करते थे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता था कि किस पॉइंट का एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू MSL या कोई लोकल हमने वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग पॉइंट का एलिवेशन क्या है। अब इन सब चीज़ों की जगह किसने ले ली है? टोटल स्टेशन ने ले ली है। With the help of total station we can do linear measurement, we can do angular measurement, coordinates हम इससे निकाल सकते हैं, local coordinates हम इससे निकाल सकते हैं। इस वजह से आज के टाइम पे जो मोस्टली सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है वो है टोटल स्टेशन। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अगला जो डिसिप्लिन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल,
क्योंकि एक बार आपने सर्वे का काम कर लिया है, उसके बाद आपने मैप्स बना लिए हैं, और मैप्स बनाने के बाद अब बात आती है कि हम किस तरह से अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो जो इससे पहले कि हम ये बात करें कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बताया गया है, जैसे ब्रिक है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, कंक्रीट है, टिम्बर है। ये सारे वो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जिनका यूज कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। पहले के जमाने में जब कंस्ट्रक्शन होता था, जब फोर्ट बनाए गए, जब मॉस्क एंड टेम्पल्स बनाए गए, तब क्या करा गया, तब स्टोन के क्यूब्स, स्टोन की प्रॉपर कटिंग की गई और उनको प्रॉपर डायमेंशंस में लाके उनको एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया गया, और वहां पे लाइम का यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल किया गया। मगर इस तरह के मटेरियल का यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। स्टोन के जब ब्लॉक्स का यूज किया जाता था वो काफी हैवी होते थे, तो काफी डिफिकल्ट होता था उनको हैंडल करना। इस वजह से हमने कई सारे आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल यूज कर लिए हैं, करते हैं हम, जैसे ब्रिक है, सीमेंट को रिप्लेस किया लाइम से, नाउ सीमेंट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। बाकी जो एग्रीगेट्स होते हैं ये दूसरी तरह के कंस्ट्रक्शन में भी यूज किए जाते हैं, जैसे जब हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पे एग्रीगेट्स का यूज होता है। साथ ही साथ डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कई मटेरियल ऐसे हैं जो ऐसे डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होते हैं, जैसे टिम्बर है, ग्लास है, ये एज अ डेकोरेटिव मटेरियल यूज होता है। अगली अगर हम स्ट्रीम की बात करें, अगली हम डिसिप्लिन की बात करें, तो नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा यार? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाईवेज, रेलवेज के जो ट्रैक्स डलते हैं वो सारे कुछ किस में आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रोड्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती हैं, हाईवेज कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। रोड्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की होती है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, एक रिजिड पेमेंट होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में अलग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, रिजिड पेमेंट में अलग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम मेनली फोकस करते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। जब इस तरह की बात की जाएगी तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रीम इज geotechnical engineering. Now what is geotechnical engineering or soil mechanics? Geotechnical engineering और soil mechanics means study of soil, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो सॉइल के ऊपर करना है और रॉक्स के ऊपर करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वहाँ की सॉइल या वहाँ की रॉक उस बिल्डिंग या उस कंस्ट्रक्शन के लोड को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम ये बताते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉइल के टेस्ट हैं जो करने जरूरी हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि सॉइल उस कंस्ट्रक्शन के लोड को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल की स्टडी बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट बताता हूं। जैसे एक टेस्ट होता है ट्राइक्सियल टेस्ट। ट्राइक्सियल टेस्ट के थ्रू या डायरेक्ट शियर टेस्ट के थ्रू हम सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कुछ दूसरे भी टेस्ट होते हैं, जैसे परमेबिलिटी निकालने के, पोरोसिटी निकालने के लिए ये टेस्ट काफ़ी ज़रूरी हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि सॉइल या रॉक उस लोड को, कंस्ट्रक्शन के लोड को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो फाइनली ये मैंने आपको 2-4 और इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स बताई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सिविल इंजीनियरिंग में। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिविल की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा। आई होप सो कि आपको जो भी मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको चीज़ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की स्ट्रीम्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।